जो महाराज जी के साथ जो पधारे हुए सभी परिकर वैदिक आचार्यगण हैं उनका स्वागत वंदन अभिनंदन करेंगे। हमारे मुख्य जमान की प्रिय बहन श्रीमती सुनीता अग्रवाल जी एवं श्री विपिन अग्रवाल तालियों के साथ सभी लोग करतल ध्वनि के साथ गणेश मुरारका सपत्नी आकर के कृपया मंच में पधार कर पूज्य महाराज श्री जी का स्वागत करें। अपने पुत्र श्री गणेश मुरारका जी के साथ सपत्नी आकर के व्यासपीठ का स्वागत। श्री स्वागत करते हुए एक बार करतल ध्वनि के साथ जोरदार तालियों के साथ सभी लोग कुमार जी चौधरी जो कि मंच की ओर पधार जाए। साल द्वारा एक बार करतल ध्वनि के साथ तालियों के साथ सभी लोग अभिवादन करें। हमारे मुख्य जवान श्री प्रमोद सभी लोग मीठी मीठी तालियों के साथ करतल ध्वनि के साथ स्वागत वंदन की कड़ी में ये रतनगढ़ की पावन वसुंधरा जहाँ पे हम आप सभी उपस्थित हैं और समस्त मुरारका परिवार द्वारा बबूना जी श्री मनोज मुरारका जी द्वारा सम्मानीय श्री राम गोपाल मुरारका जी का स्वागत अभिवादन करें। हर भाव से सभी की सेवा करते हुए आज 7 दिनों से यह महाकथा में अपने इस पुण्य उदय को प्राप्त के साथ तालियों के साथ मुख्य जवान ताली में कंजूसी ना करें। एक बार करतल ध्वनि के साथ सभी लोग माताओं से निवेदन है जोरदार तालियों के साथ स्वागत अभिवादन करें। श्री प्रमोद जी मुरारका द्वारा पूज्य महाराज श्री जी का स्वर्ण चैन द्वारा अभिवादन करते हुए भेंट करते हुए पूज्य महाराज श्री जी को स्वागत वंदन की यह एक कड़ी जिसमें बहुत ही आनंदित यह क्षण स्वागत करते हुए एक बार करतल ध्वनि के साथ तालियों के साथ वैदिक विधा को संपादित करा रहे पूज्य आचार्य चरण जो कि दिल्ली से हम लोगों के बीच यहाँ पे उपस्थित एवं मध्य प्रदेश की वह पावन वसुंधरा जहाँ से पूज्य महाराज जी का आगमन वहीं से इस सभी को प्राप्त करके हम लोगों के बीच उपस्थित है मुख्य आचार्य श्री जरूर श्रवण करेंगे। सम्मानीय श्री रामलाल जी मुरारका जिनके द्वारा पूज्य महाराज जी का स्वागत वंदन अभिनंदन श्री भरत जी मुरारका श्याम परिवार जी द्वारा स्वागत करते हुए हमारे श्री भेंट समर्पित करते हुए ठाकुर जी की झांकी का श्री श्याम मंदिर परिवार द्वारा मुख्य जवान श्री प्रमोद मुरारका जी को
आइए स्वागत वंदन की कड़ी को यहीं पे विश्राम देते हुए हम आप सभी एक बार जोर से जयकारा लगाते हुए बोलिए वत्सल कृपा निधान ऐसा कह करके उच्चारण किए। क्या कोई ऐसा दरिद्र गरीब असहाय ऐसे व्यक्ति के ऊपर, ऐसे भक्त के ऊपर भी क्या गोविंद ने कृपा करी है? सुखदेव महामुनि कहने लगे, हे परीक्षित, अवश्य किया है। कृष्णस्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। एकदम मनोवृत्ति को शांत करके चित्त को भागवत की कथा में प्रवेश करिए तो आनंद आएगा आपको। सुदामा नाम का एक बहुत ही बड़ा गरीब ब्राह्मण रहता है। सुखदेव महामुनि कहते हैं, हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का अनन्य सखा, अनन्य भक्त और साधारण नहीं है। बाह्य सामग्रियां उसके पास नहीं है, लेकिन विरक्त परम वैराग्यवान है। इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों को अपने बस में रखने वाला है, निग्रह करने वाला है। प्रशांत आत्मा, प्रशांत चित्त है, कोई आशा नहीं है, कभी कोई कामना नहीं करता है। गोविंद के चरणों में अपनी वृत्ति को लगा करके जो कुछ भी चल रहा है, समय में जो गुजर रहा है, भगवान की इच्छा मान करके, हरि की इच्छा मान करके मुस्कुराते हुए से स्वीकार करता है। आइए हम सभी लोग सुदामा जी के कुटिया की तरफ चलते हैं। सुदामा जी महाराज बहुत गरीब ब्राह्मण हैं। यमुना के तट पे सुदामा जी महाराज की एक घास की कुटिया है। उस घास की कुटिया में निवेदन करूं, कुछ भी नहीं है। सुदामा जी महाराज, उनकी पत्नी, सुदामा जी की पत्नी का नाम है कौमुदी, जिसे प्यार से सुदामा जी महाराज सुशीला कहते हैं। सुदामा जी के 4 बच्चे हैं। 4 बच्चों का नाम है अच्युत, माधव, केशव और राघव। ये 4 संतान हैं सुदामा जी महाराज के। कुटिया में घास की कुटिया है और उस घास की कुटिया के सामने एक बट का वृक्ष है दरवाजे के सामने, और उसमें चारों तरफ से चबूतरा बना है, मिट्टी का चबूतरा। उसी में सुदामा जी महाराज प्रातः काल से सायंकाल तक बैठकर हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जाप करते हैं। सुदामा जी की कुटिया में निवेदन करो, मात्र एक मिट्टी का पात्र, हाड़ी, जैसे कोई आप जानते होंगे, जिसमें पानी गर्म किया जा सकता है, भोजन पकाया जा सकता है, यानी घड़े से छोटा घड़ा, उसे हाड़ी कहा जाता है। वो भी ऊपर से टूटी है, टूटी हुई हाड़ी रखी है। सुशीला के पास मात्र एक साड़ी है, और वही भी साड़ी, ऐसा कोई उसका एक बित्ता नहीं जो सिला हुआ ना हो, हर जगह से सिली हुई है साड़ी। ना तो कोई पात्र है, ना कोई वस्त्र है, एकमात्र साड़ी है सुशीला के पास, जिस साड़ी को स्वयं पहन के रखी है। बच्चों के तन में कपड़े नहीं हैं। सुशीला यमुना के उस घाट पर स्नान करने जाती है जहां पे कभी भी कोई नहीं जाता। क्यों? क्योंकि स्नान करने के बाद सुशीला के पास साड़ी नहीं है, तो पहले आधी साड़ी को उतार के धुल लेती है और निचोड़ने के बाद फिर उस साड़ी को ऐसे पकड़ के डुबकी लगाती है और निचोड़ी हुई साड़ी को पहन के आधी बची साड़ी को फिर निचोड़ती है और गीली साड़ी से कुटिया में आती है, जो कि तन में ही वो साड़ी सूख जाती है। आज 3 दिन व्यतीत हो गए। छोटे छोटे बच्चे, उनको खाने के लिए कुछ भी नहीं है। छोटा बच्चा राघव अपनी मां से कहता है, मां बहुत भूख लगी है, कुछ भी दे दो, एकदम रहा नहीं जा रहा है।
सुशीला उठी और उसी फूटी हांडी को निवेदन करूं उसमें पानी लेकर के चूल्हे में रख दिया और नीचे से आग जला दी। बच्चों से सुशीला कहने लगी कुछ देर में खिचड़ी पक जाएगी, सो खा लेना। प्रातः काल की चढ़ी हुई खिचड़ी दोपहर हो गई। कितने बार पानी छनक गया, जल गया, लेकिन वो खिचड़ी नहीं पकी। पानी फिर से डालती है, फिर से आग जलाती है। बच्चे जब कहते हैं माँ बहुत भूख लगी है, कुछ तो दे दो, सुशीला का एक ही उत्तर है खिचड़ी पक रही है, थोड़ी देर में खा लेना। रात हो गई, खिचड़ी नहीं पकी। रोते रोते बच्चे सो गए, खिचड़ी नहीं पकी। आज अर्धरात्रि में सुशीला गई और सुदामा के चरणों में प्रणाम किया है। स्वामी, आज मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूं। सुदामा जी ने कहा बोलो, क्या कहना चाहते हो? सुशीला ने कहा स्वामी, 4 दिन गुजर गए, बच्चों के मुख में एक अनाज नहीं पड़ा है। मेरे लिए नहीं, अपने लिए नहीं, लेकिन कम से कम इन बच्चों के लिए तो सोचो। कब तक बच्चों को झूठी दिलासा दिलाते रहो? अरे हांडी में पानी डालने के बाद न जाने कितने बार जल जाता है और यही कहते हूं खिचड़ी पक रही है। अब मुझसे बच्चों का रोना, बच्चों के आंसू मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं। सुदामा जी महाराज कहने लगे सुशीला, तो क्या तुम गरीबी से तंग आ चुकी हो? सुशीला ने कहा नहीं स्वामी, गरीबी से तंग नहीं हो, लेकिन बच्चों की बात सुनने के बाद मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा, कुछ भी करो। सुदामा जी महाराज कहने लगे क्या करूं सुशीला, इस गांव में जाता हूं, 5 घरों में जाने के बाद भिक्षा नहीं मिलती, तो इसमें मेरा दोष क्या है? सुशीला कहने लगी स्वामी, मैंने सुना है कि द्वारकाधीश आपके मित्र हैं। सुदामा जी महाराज कहने लगे हां सुशीला, द्वारकाधीश मेरा मित्र है। तो तुम क्या कहना चाहती हो? क्या मैं द्वारकाधीश के दरबार में जाकर के एक कह दूं कि मैं भिखारी हूं, मेरे घर में कुछ खाने के लिए नहीं है? सुशीला ने कहा नहीं स्वामी, आपने कैसे सोच लिया? इस दुनिया की कोई भी नारी, कोई भी पत्नी अपने पति के लिए नहीं चाहती है कि वो किसी के सामने जाकर के झुक जाए और हाथ फैलाए, तो ये सुशीला अपने पति के लिए कैसे सह सकती है? सुशीला, तो तुम कहना क्या चाहती हो? सुशीला ने कहा बस इतना ही कहना चाहती हूं। क्या अपने मित्र से मिलने की आपकी इच्छा नहीं होती? सुदामा ने कहा कि होती है, लेकिन सुशीला शायद तुम्हें पता नहीं, श्री कृष्ण मेरा गुरु आश्रम का मित्र है। जब हम दोनों गुरु आश्रम में थे उस समय हमारे में बड़ी घनिष्ठता थी, लेकिन आज तो वह द्वारका का सम्राट है और एक सम्राट के पास में यह भिक्षुक ये कहने के लिए जाए कि मैं तुम्हारा मित्र हूं। सुशीला, शास्त्र कहता है गुरु वैद्य और ज्योतिषी देव मित्र बड़राय, इन्हें भेंट बिन जो मिले होत न पूर्ण कार्य। गुरु से, वैद्य से, ज्योतिषी से, देवता से, भगवान से, अपने मित्र से जो व्यक्ति बिना भेंट के मिलता है वो अशिष्ट माना जाता है। द्वारकाधीश मेरा मित्र भी है, देवता भी है और राजा भी है, तो क्या इतने बड़े राजा से मैं बिना भेंट के मिलने जाऊं? और भेंट अगर ले जाऊं तो क्या ले जाऊं? इस कुटिया में क्या है? सुशीला ने कहा कि स्वामी, अगर आप अपने मित्र से मिलने की कामना करो तो आपके भेंट की व्यवस्था मैं करूंगी। सुदामा जी महाराज कहने लगे सुशीला, जिस दिन तुम भेंट की व्यवस्था कर दोगे उस दिन यह सुदामा द्वारकाधीश के पास चला जाएगा। रात गुजर गई,
सुशीला आज प्रातः काल होते ही स्नान करके आई और कुटिया में आने के बाद आज सुशीला अपनी देहली को पार करके पहली बार एक गांव में जाती है और गांव में पहुंचने के बाद पड़ोसन के यहाँ गई और कहने लगी, बहन आज मैं तुमसे कुछ मांगने के लिए आई हूं, आज मुझे तुमसे 4 मुट्ठी चावल चाहिए। सुशीला ने जैसे कहा कि 4 मुट्ठी चावल चाहिए कि एकदम टूट पड़ी, चले जा यहां से, तेरे बाप ने रखा है। जैसे दरवाजे खोलो तो भिखमंगों की लाइन खड़ी मिलती है, मेरे यहां कुछ भी नहीं है, निकल जाओ मेरे दरवाजे से। डांट करके भगा दिया। सुशीला की आंख भर गए। चुपचाप सुशीला उसी पैर वापस हो गई। 2-4 घरों को छोड़ने के बाद में सुशीला आगे बढ़ी, हाथ जोड़ने लगी, बहन आज मुझे 4 मुट्ठी चावल उधार चाहिए तुमसे, मैं तुम्हारे चावल वापस कर दूंगी। उसने भी 2-4 बातें सुनाई, लेकिन कही मैं तुम्हें चावल दे रही हूं। घर में गई, जो सबसे टूटे सबसे गंदे कने में लिपटे चावल हैं, उन्हीं चावलों को ले आकर 4 मुट्ठी दे दिया और कहने लगी कि मैं तुमसे दुगने चावल लूंगी, इसके बदले में ध्यान रखना। सुशीला ने कहा, दे दूंगी। अवश्य दे दूंगी मैं। सुशीला लेकर आई और स्वामी से कहने लगे, स्वामी ये लो तुम्हारे मित्र के लिए ये उपहार है। सुदामा कहने लगे, किसी चीज में तो रख के दो, किस में लूंगा मैं। पूरी कुटिया को देखा, एक टुकड़ा कपड़ा नहीं मिला जिस कपड़े में बांध दे सुशीला। अपनी साड़ी के आंचल को फाड़ दिया और उसी आंचल में वह 4 मुट्ठी चावल कने में लिपटे हुए। सुशीला ने जैसे ही चावलों को देखा तो आंखों से आंसू टपक पड़े। कितना दुर्भाग्य है, इतने बड़े भगवान को मैं चावल भेज रहा हूं और वो भी चावल साफ नहीं है। सुशीला की आंखों से आंसू टपके और सुशीला कहने लगी, स्वामी ये अपने मित्र से कहना कि तुम्हारी भाभी ने चावलों को भेजा है। सुदामा जी महाराज उसी साड़ी के आंचल में बंधे हुए 4 मुट्ठी चावलों को लेकर लाठी टेकते हुए सुदामा जी महाराज आगे बढ़े। कई महीने गुजर गए, सुदामा जी ने पानी पी करके जीवन यापन किया है, कोई चीज नहीं खाई है, लेकिन फिर भी आशा है कि मुझे गोविंद से मिलना है। सुदामा जी महाराज उस चावल की पोटली को अपने कांख में दबाकर और गोविंद से मिलने की कामना लेकर के चल रहे हैं। मित्र कन्हैया से मिलने चले, अवश्य दे दूंगी मैं। सुशीला लेकर आई और स्वामी से कहने लगे, स्वामी ये लो तुम्हारे मित्र के लिए ये उपहार है। सुदामा कहने लगे, किसी चीज में तो रख के दो, किस में लूंगा मैं। पूरी कुटिया को देखा, एक टुकड़ा कपड़ा नहीं मिला जिस कपड़े में बांध दे सुशीला। अपनी साड़ी के आंचल को फाड़ दिया और उसी आंचल में वह 4 मुट्ठी चावल कने में लिपटे हुए। सुशीला ने जैसे चावलों को देखा तो आंखों से आंसू टपक पड़े। कितना दुर्भाग्य है, इतने बड़े भगवान को मैं चावल भेज रहा हूं और वो भी चावल साफ नहीं है। सुशीला के आंखों से आंसू टपके और सुशीला कहने लगी, स्वामी ये अपने मित्र से कहना कि तुम्हारी भाभी ने चावलों को भेजा है।
सुदामा जी महाराज उसी साड़ी के आंचल में बंधे हुए 4 मुट्ठी चावलों को लेकर लाठी टेकते हुए सुदामा जी महाराज आगे बढ़े। कई महीने गुजर गए, सुदामा जी ने पानी पी करके जीवन यापन किया है, कोई चीज नहीं खाई है, लेकिन फिर भी आशा है कि मुझे गोविंद से मिलना है। सुदामा जी महाराज उस चावल की पोटली को अपने कांख में दबाकर और गोविंद से मिलने की कामना लेकर के चल रहे हैं। मित्र कन्हैया से मिलने चले, सुदामा जी चावल लेके चले, सुदामा जी चावल लेके चले, सुदामा जी चावल सुदामा जी महाराज लाठी टेकते हुए आ रहे हैं, लेकिन सुदामा जी महाराज की कामना है कि गोविंद से मिलना है। सुदामा जी महाराज पैर में कांटे चुभे तो वहीं पर बैठ गए, और जैसे सुदामा जी महाराज बैठे, भगवान द्वारकाधीश के सामने रुक्मणी थाल लेकर के आई। गोविंद जैसे ही रोटी को तोड़कर सब्जी को लेकर, तुमने तो मेरे लिए भोजन परोसे हैं, लेकिन अब मेरा मित्र सुनो, और इस भोजन को मैं तभी पाऊंगा जब मेरा मित्र आ जाएगा। से कहा कि मेरा मित्र जंगल में पड़ा है अचेत अवस्था में, मेरे मित्र को। और जैसे द्वारका में आए, जैसे वहां के लोगों को देखा, सुदामा जी सोचने लगे कहाँ मैं भिखारी और कहाँ द्वारकाधीश के नगर के लोग, कहीं मैं जाऊंगा तो मेरे जाने की वजह से बदनामी न हो जाए। ब्राह्मण देवता, आप पहले श्री कृष्ण से द्वारकाधीश से मिलिए, इसके बाद में जाइएगा। सुदामा जी महाराज आगे बढ़े तो देखा कि 2 पार्षद खड़े हैं। दोनों पार्षदों से सुदामा जी महाराज कहने लगे, भैया मैं तुम्हारे द्वारकाधीश का मित्र हूँ, मेरा नाम सुदामा है, तुम जाकर के द्वारकाधीश से कहना कि तुम्हारा मित्र आया है। पार्षद लोग हंसी उड़ाने लगे, देखो ये भिक्षुक, एक गरीब, हमारे राजा धीराज और कहाँ यह भिक्षुक। लेकिन बार बार सुदामा जी हाथ जोड़ने लगे, सुदामा आया है। और जैसे बार बार सुदामा जी महाराज कहने लगे तो पहरेदार द्वारकाधीश के चरणों में आके प्रणाम करता है, और प्रणाम करके सुदामा जी महाराज की दीन दशा का वर्णन करता है नरोत्तम जी के शब्दों में। मन में शीश पगाना झगातन पे प्रभु जाने को आई बसी की, शीश पगाना झगातन पे प्रभु जाने को आई बसी की, रूपाए को कानों की नहीं द्वार खड़ो दीजे दुर्बले, द्वार खड़ो दीजे दुर्बले, हो चली सुबह सुधा तेरा दयाले को बतावते सुधा सुदामा जी महाराज का जैसे नाम सुना तो द्वारकाधीश दौड़ पड़े, और दौड़ने के बाद गले से लगा लिया।
पकड़ करके ले आए, सुदामा जी को अपने सिंहासन में बैठा दिया। सुदामा जी बार बार कह रहे हैं लाला मुझे रहने दे, मैं तो गरीब हूँ, लेकिन भगवान ने जबरदस्ती द्वारकाधीश ने बैठा दिया। संकोच के मारे सुदामा जी भगवान रुक्मणी को तत्काल आदेश दिए, रुक्मणी तत्काल जाकर के गंगा जल ले आओ और परात ले आओ। आयो सखा तुम आए तेरा आयो सखा तुम आए सुदामा की दीन दशा, सुदामा की दीन दशा, करुणा में भी करुणा करके रोए। सत्यभामा को भगवान ने कहा, सत्यभामा सुई ले। सत्यभामा गई, सुई लाने में देर की। भगवान ने अपने मुख को लगा करके सुदामा जी के कांटों को सुदामा धन्य हो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और माला पहनाने के बाद सुदामा जी महाराज को अपने हाथ से 56 प्रकार के व्यंजन पवा रहे हैं। निवेदन करो, सुदामा जी महाराज को सुशीला की याद आ रही है। बच्चों को लेकर के बेचारी बड़ी हो गई और मैं यहाँ 56 भोग पा रहा हूँ। सुदामा जी महाराज पाते हुए निवेदन करो, जब पा लिए तो आज भगवान पता है ना, याद कहने लगे लाला मुझको सब याद है, बचपन की सारी बातें याद हैं, तो को विश्वास ना है सो पूछ ले। भगवान कहने लगे सुदामा जी और रात की बात भी याद है ना, जब हम दोनों लकड़ी लेने के लिए गए थे, गुरु माता ने चने दिए थे, सो ठंडी के मारे दांत कितने कटकटाए रहे थे। सुदामा जी महाराज कहने लगे न जाने कौन सी खोल पट्टी खोलो न चाहे। सो सुदामा जी महाराज कहने लगे लाला सो बातन को तो छोड़ और बता बालापन को यार सुदामा कैसे आए, हरि मोर बालापन को यार सुदामा कैसे आए, सुदामा कैसे आए, मेरे भैया कैसे आए, सुदामा कैसे आए, मेरे भैया कैसे आए तो यार सुदामा। जय हो हटे कपड़े तू दर दर काहे भटके, हटे कपड़े दर दर काहे भटके, हटे कपड़े गाय सुदामा कैसे आए, बाला कर हो यार सुदामा। जय हो सुदामा जी महाराज निवेदन करो विराजमान है। कहने लगे लाला तेरी कृपा से शादी है गई है। अच्छा अरे राम राम राम, शादी आपने कर ली हो और निमंत्रण तक नहीं भेजो, ऐसी कंजूसी करी। सुदामा जी महाराज कहने लगे लाला तुमको तो पता है, जैसे गुरु आश्रम से बचपन में पढ़ लिख के आया हूँ, सो पिताजी ने शादी कर दी। अच्छा भगवान कहने लगे सुदामा जी तब तो भगवान कहने लगे तो अच्छा यह बताओ या पोटली में क्या रखे हो। सुदामा जी ने कहने अरे राम या की नजर कहाँ से कहाँ पड़ रही है। सुदामा जी कहने लगे लाला आजकल बीमारी चल रही है हाथ में,
सो हाथ में बीमारी चल रही है, यही कारण थे वाकई जड़ी बूटी रखो और जैसे बीमारी बढ़े सो जड़ी बूटी खाए के गड़गड़ाई के पानी पी लो। भगवान ने सीधे झपट्टा मारा और पोटली खींच ले, और जैसी पोटली खींचा, पोटली को खोला तो 4 मुट्ठी चावल सुशीला के आंख के आंसू टपके तो 2 ढीसे बन गए। भगवान की आंखों में आंसू आ गया। ओहो, कितना गरीब है, कितनी गरीबी है। भगवान ने सुदामा जी के लाए हुए इन चावलों को 1 मुट्ठी चावल उठाया और अपने मुख में डाला, इतना चबाया, इतना चबाया, इतना चबाया, मानो सुदामा जी की सारी दरिद्रता चबा डाली। और भगवान ने 1 मुट्ठी के चावल से 1 लोक की संपत्ति दे दिया। दूसरा मुट्ठी उठाया और दूसरे मुट्ठी को चबाया, दूसरा मुट्ठी चबा करके दूसरे लोक की संपत्ति दे दिया। और तीसरा मुट्ठी जैसे उठाया कि रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। मानो रुक्मणी कहने लगी, ये क्या कर रहे हो? अरे 2 मुट्ठी चावल पाके 2 लोक की संपत्ति दे दिया, अब तीसरी मुट्ठी पा करके क्या सुदामा बनना है? कम से कम बच्चों के लिए तो सोचो। दूसरे शब्दों में रुक्मणी जी ने कहा कि अकेले अकेले अगर कच्चे चावल पाओगे तो पेट दर्द करेगा, सो क्या करोगे? तीसरे शब्दों में रुक्मणी जी ने कहा, मित्र के लाए हुए चावल हैं तो क्या अकेली पालोगी या हम सभी को भी दोगे? भगवान ने कहा, ये लो। रुक्मणी आदि नारियां जितनी हैं सभी ने 1-1 कण चावल पा करके मित्र का प्रसाद मान के और सुदामा जी महाराज की धन्य धन्य जय जयकार कर रही हैं। धन्य हो सुदामा, धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। निवेदन करो, सुदामा जी के ललाट में लिखा हुआ है श्री क्षयः, महागरीबी, महादरिद्रता स्त्री की। और जैसे उल्टाया तो जहां पे श्री क्षयः लिखा था उसे लिख दिया यक्षश्री। यक्षश्री माने कुबेर की संपदा, सारी संपत्ति दे दिया। सुदामा जी महाराज कहने लगे, लाला तूने मेरे से सब कुछ पूछ लिया लेकिन अपने बारे में कुछ नहीं बताया। तूने शादी वादी करी कि नहीं करी? कन्हैया कहने लगे, जैसे ही आपने कर ली वैसे हमने भी कर ली। सुदामा जी कहने लगे, चलिए मैंने तो गरीबी की वजह से मैंने निमंत्रण नहीं दिया, लेकिन तूने निमंत्रण काहे नहीं दिया? भगवान कहने लगे, तुम्हारी शादी की डेट फिक्स वही होगी, कार्ड छपे होएगो, निमंत्रण दिए होएगो, बारात गई रही होएगी, लेकिन हमारे शादी की ना तो कोई डेट ना तो तिथि। कहाँ से निमंत्रण भेजे? सुदामा जी कहने लगे, लाला तो बुलाए दे, बहू रानी को देख लूं के सरोवर। अब जैसे ही सुदामा जी के चरणों में प्रणाम करने लगी तो सुदामा जी ने पूछा, लाला परिचय तो करवाई दे। आशीर्वाद दे रहे हैं, पुत्रवान भव, पतिवान भव, सौभाग्यवती भव, स्त्रीवान भव, ऐसे करके आशीर्वाद देने लगे। अब एक को आशीर्वाद दिया, दूसरी को दिया, तीसरी को, चौथी को, 5वीं को, 6ठी को। अब सुदामा जी पूछ रहे, ये कौन है? भगवान कहने लगे, बार बार मत पूछो, सीधे आशीर्वाद देते रहो। जैसी 200-400 की गिनती 500 की पूर्ति भई तो निवेदन करूं सुदामा जी से, अब इतना गला सूखने लगा। अब पतिवान भव, पुत्रवान ऐसा कहना छोड़ करके ऐसे निकल लगा। सुदामा जी कहने लगे, लाला या तो बता दे, क्या गांव वालियों को सारी को काहे को बुलाए रहे हैं? अरे जो अपनी हैं उनको आशीर्वाद दिलवाई दे। भगवान कहने लगे, ये गांव वाली ना है, सबरी की सबरी घर वाली है। अरे राम राम राम। तो लाला तुमने 200-400 का शादी कियो है? अरे 200-400 नहीं, थोड़ा सा आगे बढ़ो। तो कहा 1,000 कियो है, थोड़ा सा और बढ़ो। बोले क्या 2-4,000? बोले और बढ़ो। तो क्या तुमने 10,000 कियो है? सुदामा जी से भगवान बोले, थोड़ा सा और आगे बढ़ो। लाला तू ही बता दे। भगवान ने कहा 16,108। भगवान सुदामा जी कहने लगे, लाला तब तो हमारे प्राण निकल जाएंगे। भगवान कहने लगे, झगड़ा करवाओगी क्या? आधी को आशीर्वाद दोगे, आधी को ना देगो, सोमो तो झगड़ा करेंगे। सुदामा जी कहने लगे, लाला तो सबन की ओर से तो ही प्रणाम कर ले और तू को आशीर्वाद दे दो, सो सबन को आशीर्वाद मिल जाएगा।
बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कन्हैया ने सबको प्रणाम करवाया। अब सुदामा जी महाराज कहने लगे, लाला अब तू अगर कहे तो अब घर को जाऊं, कारण कि तेरी भाभी घर में अकेली है। भगवान कहने लगे, अब तुम जाने ही चाहे, हार में कह दिया और ये तो सही में उठ के खड़ा हो गया और कहने लगा कि जाना चाहते हो तो कहां से रोकूं। सुदामा जी कहने लगे, मन में सोचे देखो दुनिया की सारी बात कर रहा है, लेकिन अपनी भाभी के ताई तो छुनाई कह रहे हो। सुदामा जी ने कहा, लाला तेरी भाभी के लिए कुछ संदेशा वंदेशा तो ना है। भगवान ने कहा, हमारी राम राम कही हो, यही संदेशा है। सुदामा जी कहने लगे, दारी के तेरी राम राम ते पेट भरेगो। भगवान कहने लगे, हमारी राम राम ही कही। सुदामा जी कहने लगे, लाला तो फिर जा रहे हैं। भगवान कहने लगे, चलो द्वार चलो। अब जैसे द्वार में पहुंचे तो सुदामा जी ने सोचा एक बार याद दिलाई दूं, हो सकता है याद आ जाए। लाला भाभी के लिए कुछ संदेशा तो ना है। भगवान ने कही, हमारी राम राम कही हो, यही संदेशा है। सुदामा जी कहने लगे, लाला तो चल रहे हैं। भगवान कहे, ठीक है जाओ। अब सुदामा जी आगे चले गए। भगवान दरबारे में खड़े हो द्वार में खड़े होके भगवान देख रहे हैं। सुदामा जी ने सोचा एक बार फिर पहुंच लो, लाला कछु संदेशा तो ना है। भगवान ने कहा, कछु संदेशा ना है, ठीक से जइयो, अगली बार जब आइयो तो भाभी जी को संग में लगियो। सुदामा जी महाराज और आगे बढ़े। सुदामा जी ने सोचा एक बार फिर से पूछ ले, हो सकता है याद आ जाए। लाला तेरी भाभी के लिए कुछ संदेशा तो ना है। भगवान ने कहा, सुदामा इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। सुदामा जी दौड़ के आए। मन में सोचे अब लाला को याद आ गई, अब जरूर कछु न कछु देव को। भगवान ने कहा, जो हमने दुपट्टे डाले हैं, पगड़ी पहनाई है, माला पहनाई है, तो ये हमारी दोगे कि घर लेके चले जाओगे। सुदामा ने कहा, ये लो। कुछ तो दिया नहीं और जो पहनाया तो उसको भी उतरवा लिया। भगवान ने वही पुरानी धोती, वही लपटी हाथ में देके कहा, अब ठीक से जाना और अगली बार जवाब दे देता तो क्या मैं बड़ा आदमी नहीं हो जाता। लेकिन नहीं दिया। लेकिन इसने सोचा होगा कि अगर हीरे मोती की माला दूंगा तो सुदामा जाएगा ही नहीं। इसने कितना कृपालु है, मुझे अपने आसन में बैठाया है, ऐसे हो सकता है। सुदामा जी ने सोचा हो सकता है कोई राजा रहा हो और वह सुदामा राजा को यह जगह पसंद आई हो और हमारी कुटिया उखाड़ के फेंक दियो हो, स्वप्नो राजभवन बनवा लियो हो। सुदामा जी महाराज सोचने लगे कि भैया मेरी पत्नी कित को गई, मेरे छोरे कित को गए। सुदामा जी पूछने लगे, भैया जी तो राजभवन के अंदर हैं। सुशीला के पहले के और अब के दिन में अंतर है। सुशीला की पहले की एक एक हड्डी गिन लो, लेकिन अब सुशीला तो थोड़ी मोटी ताजी हो गई। और जैसी मोटी ताजी भई, हीरे से जड़ी हुई साड़ियाँ, छत्र चलते हुए, छत्र लेके दासियां जा रही हैं, चमर डुलाए रही हैं। एक दासी आगे जा रही है, सावधान महारानी सुशीला जी पधार रही हैं। सुदामा जी महाराज सोचे कोई महारानी जी आ रही हैं, सो रास्ता छोड़ करके एक किनारे जाके के बैठ गए। जैसे सुशीला जी आई, सामने खड़ी भई, सुदामा जी महाराज पूछने लगे, देवी जी आपको परिचय। सुशीला कहने लगी, वाह महाराज, मित्र से मिलने गए तो मोह भूल गए। अगर 2-4-10 दिन और रह जाते तो पता चलता कि जो है परिवार को ही भूल जाते। सुदामा जी महाराज कहने लगे, सुशीला तेरी ये दशा, इतने बड़े आभूषण, ये छत्र चमर, ये सब कुछ क्या है। सुशीला ने कहा, स्वामी आपको पता नहीं, अरे जिस दिन मिलने गए उसके कुछ दिन बाद ही गोविंद खड़े होकर के इस राजभवन का निर्माण करवाया है। और आपको पता है हमारे राजभवन में इतना राजकोष में भरा हुआ धन है कि जितना निकालो उससे 2 गुना पैदा हो जाता है। सुदामा जी कहने लगे, सुशीला इस धन को खूब भोग, लेकिन इस राजभवन में मैं रहने वाला नहीं, मैं तो जा रहा हूं भगवान का भजन करने। और जैसे ही सुदामा जी महाराज जाने लगे कि पीछे से भगवान ने बांसुरी बजाई, और जैसी बांसुरी बजाई तो सुदामा जी पीछे देखे तो गोविंद का दर्शन हुआ।
आ गए और भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया है। सुदामा मिले मुझको तेरा सहारा, जय हो। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। जय है कम यहाँ खुशियाँ कम और ज्यादा कम, जहाँ देखो वही है भरम ही भरम, जहाँ देखो वही है भरम ही भरम। मेरी चाहत सुदामा जी महाराज को देते हैं लेकिन पीछे से देते हैं। सामने से न देने का कारण है, भगवान ने सोचा कि अगर सुदामा को मैं सामने से दूंगा तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरा मित्र सुदामा एहसान के बोझ से इतना दब जाए कि मेरे सामने अपनी नज़र को ना उठा पाए, नज़र को मिला ना पाए। इसलिए भगवान ने सामने से नहीं दिया, पीछे से दिया। गोविंद की अहेतु की कृपा पाकर सुदामा जी महाराज धन्य धन्य हो गए। माताएं 5 मिनट और विराजमान रहें। बस भागवत तत्व का उपदेश, भागवत तत्व का उपदेश श्रवण करके ही जाना है। और जिन्हें विशेष जरूरी हो तो बीच में खड़ी ना हो, एकदम किनारे से निकल के गृह के लिए प्रस्थान करें। अरे राजा परीक्षित, आज 7 दिनों तक तुमने भागवत की कथा सुनी है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम क्या समझे? क्या वह सर्प आएगा और तुम्हें डसेगा? क्या तुम मरोगे? क्या तुम्हारी मृत्यु आने वाली है? परीक्षित निवेदन करने लगे, महाराज मेरी मृत्यु नहीं हो सकती है। हम सिद्ध हो उसमें, अनुग्रहित हो उसमें, मैं सिद्ध हो चुका हूँ। मैं आत्मा हूँ, मैं अजर अमर हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप हूँ। मुझे दुनिया की कोई भी मृत्यु नहीं ग्रस सकती है। मैं तो अजन्मा हूँ, मैं शाश्वत हूँ। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, इस आत्मा का विनाश कभी नहीं हो सकता है। कल्पना करो आप कौन हो, ये परीक्षित कौन है? निवेदन करो, परीक्षित इस दुनिया का कोई नहीं, हम सारे दुनिया के लोग परीक्षित हैं। महाराज परीक्षित को श्राप मिला था कि आज के 7वें दिन तुझे तक्षक डसेगा और इन्हीं 7 दिनों में हम सबकी यात्रा होनी है। हम लोगों के लिए कोई 8वां दिन नहीं आएगा। यही रविवार से लेकर के और शनिवार तक के 7 दिन, यह सप्त मंडल सप्त ग्रंथि, इन्हीं में हमें मृत्यु ग्रसेगी। अपने आप से आप पूछो कौन? थोड़ा सा उठा दो, हल्का सा, एकदम हल्का। सुदामा जी महाराज के चरित्र के बाद निवेदन करूं, वेद व्यास भगवान ने भागवत का तत्व दर्शाया है। आप अपने आप से पूछे कि आप कौन हो। 24 घंटे हम लोग परिश्रम करते हैं और परिश्रम करने के बाद, मंजन करने के बाद, खाने पीने सोने के बाद इतने में ही अपने जीवन को यापन कर देते हैं। एक बार 24 घंटा काम करने के बाद अपने आप से आप पूछो 2 मिनट का वक्त निकाल करके कि मैं कौन हूँ? ये परिश्रम किसके लिए कर रहा हूँ? ये दौड़ किसके लिए लगा रहा हूँ? ये संग्रह किसके लिए कर रहा हूँ? सुबह से जाकर के शाम तक के ऑफिस में बैठने के वर्क को लेकर के किसके लिए हो रहा है? इस दुनिया में पूछो आप कौन हो? क्या आप एक व्यक्ति हो? क्या एक पुरुष हो? आप एक स्त्री हो? क्या एक भाई हो? क्या एक बेटे हो? क्या एक पिता हो? एक पति हो? एक पत्नी हो? कौन हो आप? निवेदन करो, इस संसार में, दुनिया में कुछ भी सार नहीं है। अंतिम क्षण में केवल राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। इस संसार में कौन सी कल्पना में जी रहे हो और किसके लिए जी रहे हो? इन बेटों के लिए,
इन भाइयों के लिए, इन परिवार वालों के लिए, इस दुनिया में कौन बेटा किसका होता है, अपने आप से पूछना। एक माँ, एक बाप अपने आप से पूछे कि कौन बेटा किस बाप का होता है। जिस समय कोख में बेटा आता है तो निवेदन करो, माँ और बाप के बहुत बड़े बड़े ख्वाब होते हैं कि मेरा बेटा जन्म लेगा और आने के बाद में ये करेगा। माताएं गर्भ होने के बाद तीखा भोजन नहीं करती, गर्म भोजन नहीं करती, खट्टा भोजन नहीं करती, ज़्यादा परिश्रम नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि मेरी कोख में जो संतान है उसको दर्द ना हो, उसे कष्ट ना हो। 9 महीने तक बड़ी साधना से सब कुछ बचाते हुए अपने जीवन को 9 महीने तक ऐसे संवारती हैं कि मेरे बेटे का जन्म होगा। और जब बेटे का जन्म होता है तो कितनी खुशियां हम मनाते हैं। क्या नहीं करते बेटे की खुशियां मनाने के लिए। वही बेटा कुछ बड़ा होता है। याद करो उस जनवरी के कड़ाके की ठंड को। निवेदन करो जिस समय वह माँ आधी रात में अपने बेटे को लेकर के सो रही होती है अपने सीने से चिपका करके, और वह बेटा 6 महीने का बेटा माँ की साड़ी में पेशाब कर देता है, तो उस साड़ी के भाग को माँ किनारे करती है अपनी ओर और सूखी वस्त्र को, सूखी साड़ी को बेटे की ओर लगाती है कि मेरे बच्चे को कहीं ठंड न लग जाए। वही बेटा खाना खाते के समय जिस समय टट्टी और पेशाब कर देता है तो माँ को घृणा नहीं होती। थाली को किनारे करके सबसे पहले टट्टी और पेशाब साफ करती है, बच्चे को साफ सुथरा करके गोद में रख के फिर रोटी के टुकड़े खाती है। वही बच्चा जब थोड़ा सा और बड़ा होता है, मार्केट लेके जाते हो और बच्चा रोटता है कि मुझे एक खिलौना चाहिए। वो पिता, वो भाई, वो माँ साथ में होते हैं। बच्चा रोटता है कि मुझे खिलौना चाहिए और बाप कहता है पैसे नहीं है, अभी पैसे नहीं है, अगले महीने। बच्चा रोता है, नहीं मुझे खिलौना चाहिए, मैं तो खिलौना चाहता हूँ। और बच्चे को रोकते हुए देखती है माँ तो कहती है खिलौने ले दो। बाप कहता है पैसे नहीं है, अभी तो कपड़े लाने हैं, चावल लाना है, अभी आटा लाना है, तेल लाना है। वो माँ कहती है कि नहीं लाना, एक टाइम खाना खा लेंगे, लेकिन बच्चा रो रहा है तो ला दो, ले दो इसे। और वो माँ बाप उस बच्चे की शौक को पूरा करने के लिए बड़ा से बड़ा खिलौना जिसमें खुश होता है उसको लेते हैं। एक कपड़े में वो बाप कई साल गुजार देता है। वो माँ अपने सुखों की तिरौती दे करके, तिलांजलि दे करके अपने बेटे की शौक पूरा करते हैं। बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, कितने ख्वाब देखते हैं कि अपने बेटे का एडमिशन दिल्ली में कराएंगे, अपने बेटे का एडमिशन समझने लगता है। इन्हीं बेटों के लिए, इन्हीं के लिए जी रहे हो, इन्हीं के लिए तड़प रहे हो। वही बेटा डॉक्टर होने के बाद निवेदन करो अमेरिका जाता है। अरे तुम्हारी जगह को छोड़ने के बाद वह बॉम्बे में जाता है, दिल्ली में जाता है, शहरों में जाता है। शादी होती है, शादी होने के बाद बहू रानी आती है और कितने ख्वाब होते हैं कि आज के बाद मुझे खाना नहीं बनाना पड़ेगा, मेरी बहू रानी बनाएगी। आज के बाद मैं बैठ करके खाना हम खाएंगे, बैठ करके टीवी देखेंगे, बैठने के बाद हमारी भी गाड़ी होगी, मेरा बेटा गाड़ी चलाएगा, ड्राइवर होगा मेरा। और शायद शादी होने के बाद वो बेटा कहता है पापा मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, मुझे घुटन हो रही है। माँ को कहता है कि 24 घंटे बोलती रहती हो। किन्हीं बच्चों के लिए, इन्हीं बच्चों के लिए। एक बेटा अपने बाप से कहता है पापा मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, मैं घुट रहा हूं, मैं मर जाऊंगा। एक बाप कहता है क्या मैंने तुम्हें इसी दिन के लिए पढ़ाया है?
क्या मैंने इसी दिन के लिए तुम्हें डॉक्टर और इंजीनियर बनाया है? क्या इसी दिन के लिए मैंने सारे शरीर की ऊर्जा लगा दी है? क्या मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी इसी दिन के लिए बेच के रखा है कि तुम मुझे ये बोलेगा? बेटे का उत्तर क्या होता है? मुझे पढ़ाया लिखाया तो क्या कोई एहसान किया है? पढ़ाने लिखाने के बाद तुमने एहसान नहीं किया है पापा, ये तुम्हारा फर्ज था। अरे तुम्हारे बाप ने तुम्हें पढ़ाया, तुमने मुझे पढ़ाया और मैं अपने बेटे को पढ़ाऊंगा, ये एहसान नहीं है, फर्ज है तुम्हारा। मां सामने खड़ी होती है, पत्ती है, जब तक कोठी है, जब तक हवेली है, जब तक गाड़ियां हैं तो हजारों मित्र मिलते हैं, और जिस दिन तुम फुटपाथ में पहुंच जाते हो, रोड में, तो निवेदन करूं तुम्हें कोई पूछता नहीं कि तुम पानी पिए हो कि नहीं, रोटी खाए हो कि नहीं। इन्हीं लोगों के लिए। अरे इस दुनिया में पूछो कौन किससे प्यार करता है? एक पति पत्नी से, पत्नी पति से, एक भाई भाई से, एक बहन भाई से। पूछो अपने आप से कौन किससे प्यार करता है? अगर प्यार होता तो निवेदन करूं, पैरालाइसिस होने के बाद क्यों उसके पास लोग जाकर के बैठते नहीं हैं? क्यों भगवान के दरबार में जाने के बाद कहते हैं इनको मृत्यु ले जाए? क्यों कोई बात करना पसंद नहीं करता है? कहां जाता है प्यार? कौन किससे प्रेम करता है? अरे निवेदन करो, प्रेम की व्याख्या है समर्पण, प्रेम की व्याख्या का तात्पर्य है त्याग। अरे इस दुनिया में कोई त्यागी प्रेम करता है, भोगी प्रेम नहीं करता है। अरे जिससे हम प्रेम कर रहे हैं उससे भी कामना करते हैं, ये व्यवहार है ना कि प्रेम है। मेरी बेटी की शादी में अगर एक साड़ी लेकर आया है, 500 रुपए रखा है, तो हम भी उसकी बेटी की शादी में उसी तरह की साड़ी और 500 रुपए ही देते हैं, 600 रुपए नहीं देते, 1100 रुपए नहीं देते। क्यों? ये कोई प्रेम नहीं है, ये व्यवहार है। ये दुनिया, निवेदन करो, मात्र भाईचारा है, व्यवहार है। ये दुनिया मात्र एक फिल्म है, एक मूवी है, एक सीरियल है। इस दुनिया में ओरिजिनल कुछ भी नहीं है। जितना दिखाई दे रहा है सब डुप्लीकेट है, सब एक डिस्पोजल है। निवेदन करो, कुछ भी सच नहीं है। दुनिया के हम जितने प्राणी हैं सारे राही हैं, सारे यात्री हैं। अरे रतनगढ़ से बैठते हो कहीं जाने के लिए, बुकिंग होती है सीट की, और सीट के बुकिंग होने के बाद रिजर्वेशन होता है। जिस सीट में तुम्हारा रिजर्वेशन है, इतना याद रखो, तुम्हारे साथ और भी 4 यात्री बैठे हुए हैं। तुम्हारा रिजर्वेशन दिल्ली का है, लेकिन किसी का जयपुर में ही है। कोई जयपुर उतर जाएगा, कोई और पहले उतर जाएगा, कोई दिल्ली जाएगा, और कोई दिल्ली के आगे भी जा सकता है। सारे यात्री होते हैं। जिस ट्रेन में रिजर्वेशन हुआ है, निवेदन करूं वो ट्रेन की सीट आपकी है, आपको ऐसा मानना है, ना कि ओरिजिनल में आपकी है। अरे जिस सीट में तुम बैठे हो उसमें कल किसी और का रिजर्वेशन था, आज तुम्हारा है, आने वाले कल में भी किसी और का रिजर्वेशन होगा, वो तुम्हारा नहीं होगा। किसके लिए रो रहे हो? अरे जिस दिन तुम पैदा हुए थे तो तुम्हारे साथ दादा दादी थे, बुआ जी थे, फूफा थे, और जैसे थोड़े से बड़े हुए पता चला दादी जी चली गई, दादाजी चले गए। वो ट्रेन के यात्री जिनकी जगह आई, स्टेशन आया तो उतर गए, और जिस स्टेशन में वो उतरे उसी सीट में दूसरा कोई आकर बैठ गया। अरे दादाजी गए, दादी जी गई, पता चला छोटी सी बहन का जन्म हो गया, पता चला छोटे भाई का जन्म हो गया। पुराने यात्री जाते हैं, नए यात्री आते हैं। इसी का नाम जीवन है, इसी का नाम जीवन की यात्रा है।